किसी ने कितने कमाल की बात कही है कि परिवर्तन यही तो संसार का नियम है। जिसे मृत्यु समझते हो यही तो जीवन है। एक क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण दरिद्र हो जाते हो। जीवन में कभी भी किसी का मजाक ना उड़ाओ, कभी किसी को नीचा ना दिखाओ, क्योंकि यदि आप सबसे शक्तिशाली भी हो तो आपसे भी शक्तिशाली कोई है और वो है समय। समय जब बदलता है तो अच्छे अच्छे को बदल देता है। एक बार नास्तिक ने आस्तिक से कहा, तुझे अपने रब पर बहुत नाज है ना, तो एक पहाड़ी से छलांग लगा, देखते हैं तेरा रब तुझे बचाता है। आस्तिक ने बहुत ही सुंदर जवाब देते हुए कहा, ये मेरे रब का काम है कि वो मुझे आजमाए, ये मेरा काम नहीं कि मैं उसे आजमाऊं। शिकायत करना आसान है लेकिन शुक्राना करना और भी आसान है। एक दिन मन से शुक्राना करे उस परमात्मा का, इस प्रकृति का, इन लोगों का, अन्न का, धन का, सामान का, साधनों का और समस्याओं का भी शुक्राना करे। जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से हो जाए तो उस ईश्वर को धन्यवाद जरूर करो कि उसने तुम्हारी मर्जी को इतनी अहमियत दी। पर जब कोई काम तुम्हारी मर्जी से ना हो तो ईश्वर का और भी धन्यवाद करना, क्योंकि अब वो काम उसकी मर्जी से ही होगा। जीवन में परेशानी चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से बढ़ जाती है, चिंतन करने से काफी कम हो जाती है, सब्र करने से तो खत्म ही हो जाती है और ईश्वर का शुक्र अदा करने से वो खुशियों में तब्दील हो जाती है। इंसान भी कितना नासमझ होता है, प्रार्थना करते वक्त समझता है भगवान सुन रहा है, पुण्य करते वक्त देखता है पर निंदा करते वक्त ये बात भूल जाता है। पुण्य करते वक्त समझता है कि भगवान सब देख रहे हैं और पाप करते वक्त वो सब भूल जाता है। दान देते वक्त समझता है कि भगवान सभी में बसता है। चोरी करते वक्त सब कुछ भूल जाता है, फिर भी वो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। हर बीतते दिन के बाद लगता है कि हमने कुछ पाया, पर सच तो ये है कि रोज बरोज कुछ पीछे छूट ही जाता है जो कभी लौट कर नहीं आता। संतोष, सादगी पूर्ण जीवन, प्रेरणा से भरा जीवन, नेक रास्तों पर चलने वाला जीवन और सभी को साथ लेकर चलने वाला जीवन ही सबसे बेहतर और सुखमय होता है। मनुष्य को अपना सम्मान बहुत प्रिय होता है। वो ये कभी नहीं चाहता कि कोई उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए, पर हम अपने शत्रुओं के सम्मान पर ही ठेस पहुंचाया करते हैं। उसे दुख देने के लिए जो सम्मान हमें प्रिय है वो उसे भी तो प्रिय ही होगा ना, चाहे शत्रु ही क्यों ना हो। किसी के भी सम्मान को कभी ठेस मत पहुंचाना, क्योंकि शरीर पर लगी चोट तो मनुष्य भुला सकता है, सम्मान और दिल पर लगी चोट वो कभी नहीं भुला सकता। जिंदगी में वो लोग खास नहीं होते जो आपके सामने वफादार होते हैं, सच्चे और खास तो वही होते हैं जो पीठ के पीछे भी आपके प्रति ईमानदार ही रहते हैं। आत्मसम्मान खोकर जो भी चीज मिले वो शोहरत तो दे सकती है मगर सुकून नहीं। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आप होए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। मनुष्य को ऐसी वाणी, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि सुनने वाले के मन को भी बहुत अच्छी लगे। ऐसी वाणी दूसरे लोगों को तो सुख देती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव करवाती है। इंसान की सोच अगर तंग हो जाती है तो ये खूबसूरत जिंदगी जंग हो जाती है। सदा एक बात याद रखना, जिंदगी में जो चीज आप कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद कर दो।
फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, अगरबत्ती नहीं जो महकता है उसे भला कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। मन के सारे राज हर किसी को बताना उचित नहीं, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कहा नहीं जा सकता। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। हिम्मत मत हारना, क्योंकि अभी बहुत दूर तक जाना है। जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा, उसे भी करके दिखाना है। सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना पड़ता है। अपनी परिस्थिति उस परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर नहीं कर सकते वो एक ही पल में कर देता है। छल कपट और पाप का फल इस धरती पर भुगतना ही पड़ता है। याद रखना, समय किसी को भी क्षमा नहीं करता। आगे बढ़ने वाले कभी भी किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए सिर्फ यही सोच काफी है कि अच्छा समय तो अभी आना बाकी है। जीवन जीने के लिए मौन रहना जरूरी है, परंतु जब बात मर्यादा की आ जाए तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो ही जाता है। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है। किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। मन खराब है तो भी खराब शब्द मत बोलिए, बाद में मन तो सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जो जितना शांत है वो उतना ही गहराई बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं जब इंसान इंसान के काम आए। कुछ संबंध इसलिए भी सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से ही उलझ जाया करते हैं। जब अति हो जाए तो लोगों को इज्जत के बदले इज्जत भले ही कम दो, मगर बेइज्जती का जवाब पूरा सूद समेत वापस करो, क्योंकि जब तक आप सहते रहोगे लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं होता। कलयुग नहीं, ये मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की करते हैं तो अच्छे हैं, एक बार अपने मन की कर ली तो सभी अच्छाइयाँ बुराइयों में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पीड़ाएं केवल दुख ही नहीं देती, साहस भी देती है। ठीक से खड़ा होने के लिए कई बार लड़खड़ाना भी पड़ता है। ईश्वर के फैसलों पर सदा खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है। ईश्वर तो वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।